चैनल में आज हम करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर आपको ये लॉ समझ में नहीं आता तो मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फोर्स टू बॉडीज़ में लगता है और इस फोर्स में ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इट स्टेट्स दैट every object in the universe attract every other object with the force directed along the line of the centers for the two objects। इसमें क्या कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो ए और बी, तो ये फोर्स ना लगता है हर एक यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है उनमें लगता है ये फोर्स, जो कि ना डायरेक्टेड होता है उनकी सेंटर्स के अलॉन्ग। ये दो हमारी ऑब्जेक्ट हैं, उनके सेंटर्स के अलॉन्ग ये फोर्स लगता है, जो कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के। अरे ये रहा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो और ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इनके रेडियस के स्क्वायर। उनसे हमारा क्या बन गया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब दोनों के मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्स के। तो जब ये हम इसे हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा g, यहाँ पे हमारा g आ जाएगा। ये देख लो, प्रोपोर्शनली का साइन हटाया तो ये हमारा इक्वल टू g आ जाएगा। तो ये हमारी बन गई इसकी फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू g और प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस डिवाइड बाय इनके स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। एफ जी हो गया इसमें यहाँ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। m और m2 हमने लिए थे इनके दोनों के मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट के, और r हो गया इसका सेपरेशन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस हो गया इन दोनों में बीच, और g हो गया हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और आगे हम इसके करैक्टरिस्टिक्स भी कर लेते हैं। तो इसके हमारे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला है हमारा फोर्स इक्वल टू जी प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड डिवाइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस। तो ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच लगता है अट्रैक्टिव फोर्स। दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं, मन ए ऑब्जेक्ट बी पर लगाएगी और बी ऑब्जेक्ट ए पर लगाएगी। तो ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या आता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब ये वाली ऑब्जेक्ट इस पे लगाएगी तो ये भी इसके उल्ट हमेशा लगाती है। तो ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इट एक्ट्स अलोंग दिस लाइन कनेक्टिंग दी सेंटर्स ऑफ दी टू ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स है, दोनों के सेंटर के बीच ही लगता है। जो भी टू ऑब्जेक्ट होगी इनके दोनों के सेंटर के बीच ये फोर्स लगेगा, तो ये हमारा सेंट्रल फोर्स हुआ। और ये इन्वर्स के लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि इनका रेडियस का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके रेडियस के स्क्वायर से। और ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दोनों जो भी दो बॉडीज़ होती है उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड नहीं होता, उनके मासेस के डिपेंड होता है। जो भी यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं उनमें ये फोर्स लगता है और इक्वल टू एंड अपोजिट लगता है। ये हमारा वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में। अट्रैक्टिव तो होता है पर ये होता वीकेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता, क्योंकि एवरी ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे लगाती है ना, इसलिए ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है लेकिन वीकेस्ट फोर्स नहीं होता। और ये हमें कर लिया था, इट बेस इनवर्स के लॉ को ये फॉलो करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंट्रल फोर्स होता है। और एक ये हुआ हमारा इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और ये हमारा ना बॉडीज कितनी भी इन्फिनिटी पे हो जाए उन पे भी ऑब्जेक्ट पे लग सकता है, क्योंकि ये हमारा दे ऑपरेट ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो ये हमने कर लिया इसकी डेफिनेशन, डेरिवेशन एंड इसकी करैक्टरिस्टिक्स। और जो हमारी जी की वैल्यू होती है वो मैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की हमें डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी आपको। इसका फॉर्मूला भी हमने डेरिवेशन की तौर पे निकाल लिया और इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी हैं जो हमारी, वो भी हमने कर ली है। हमारी मेन करैक्टरिस्टिक्स है जो इस पे अप्लाई होती है।
और हमारा इसके जी की वैल्यू भी मैं आपको करवा देता हूँ। जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 10⁻⁻11 ये हमारी इसकी वैल्यू होगी। जी की वैल्यू होती है हमारी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। उनकी यूनिट होती है जो हमारी, इसकी यूनिट होती है हमारी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारी होगी इसकी यूनिट। ये आपने वैल्यू याद रख लेनी है। कई बार हमें पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, तो हमने लिख देना है वैल्यू ऑफ जी इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इन SI। और इसका डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला आपको पूछ ले तो वो डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला उसका क्या बनेगा। तो ये हमारा डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो वो बनेगा हमारा M-1 L3 T-1 T-2 सॉरी T-2 M-1 L3 T-2। तो ये हमारा बन जाएगा जिसका डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला। इसे आप खुद निकाल भी सकते हो। क्या बन जाएगा देखो, जी हमें यहाँ पे रख लेना है इज इक्वल टू, ये हमारा फोर्स है, इसके साथ ये रेडियस मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये M1 M2 इधर चले जाएंगे इसके डिवाइड में। तो ये चले गए तो हमारा बन जाएगा M1 M2। तो इसकी हमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसका डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला निकल जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इसका डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला। और इसकी एक प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। जो हमारा जी है वो हमारा इनके जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है टू बॉडी में, इसके इक्वल हो सकता है। कब हो सकता है मैं बता देता हूँ, जब ये यूनिट मास पे हो, दोनों बॉडीज़ का मास यूनिट मास पे हो दोनों, और इसका रेडियस होता है वो भी यूनिट डिस्टेंस पे हो। ये दोनों बॉडी यूनिट मास और यूनिट डिस्टेंस में हो। तो ये देख लो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी और इनका मास M1 और M2 इक्वल टू हो जाए 1। तो ये क्या बनेगा 1/1। तो ये हमारा ये रह गया हमारा F इज इक्वल टू जी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि कब आप ये न्यूटन का लॉ लेके आया था हमारा मेन टॉपिक। और आगे भी मैं ऐसी वीडियो डालूँगा लॉज की, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड अदर मैनी इंपॉर्टेंट लॉज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके साथ पास सबसे पहले पहुँच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम आवर चैनल।